गणेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, एक मेरा प्रश्न है। माना कि कोई आंखों से देखने वाला व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं, पर्याप्त उजाला भी है और वह देखकर भी चल रहा है, पर माँ वो चलते चलते आंखों से देखते देखते भी अगर जाके सामने गड्ढे में गिर जाए तो आप उन्हें क्या कहोगे? आंखों से दिख रहा बराबर, पर्याप्त उजाला भी है, वह समझ भी रहा है कि सामने गड्ढा है और फिर भी जाके गड्ढे में गिर जाए तो क्या मुकेश भाई वो समझदार है? आप क्या कहोगे? समझदार? शायद वो तो नाच समझ से भी गया बीता है। ना समझ व्यक्ति तो समझ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा होता, यह प्रकाश नहीं है, सो गिर पड़ा कहा तो फिर भी समझ में आता है। जो सामने देख भी रहा है, उसे दिखाई भी दे रहा है और गिरने से पहले किसी ने उसे रोकने का भी प्रयास किया कि भाई देख तो, सामने गड्ढा है, पर वो अपने मस्ती में ही था। वो अपनी मस्ती में ही था और अपने मस्ती में ही जाकर सामने देखते देखते गड्ढे में गिर गया। समझदार है ना? समझदार है ना? नहीं है। उस गड्ढे में गिरने वाले व्यक्ति को देखकर तो आप यही कहोगी तो वो नासमझ है, कितना बेवकूफ है। कहने वाले मिल रहे हैं, बताने वाले मिल रहे हैं, दिख भी रहा है और फिर भी जाके गड्ढे में गिर रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ तो आपने कहीं नहीं देखा। हम दूसरों को तो दिनेश जी बहुत अच्छे से बेवकूफ कहते भी और बनाते भी है, पर अपनी बेवकूफ़ी कभी हमें समझ में नहीं आती। सामने वाले की छोटी छोटी बेवकूफ़ी हमें दिखती है, पर हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमें आज तक समझ में ही नहीं आया। क्या हमारे पास आंखें नहीं है? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? क्या हमें समझाने वाले नहीं मिले? सब कुछ मिल रहा है, आंखें है, प्रकाश है, समझाने वाले दिख रहे हैं, माँ फिर भी नरकों में, फिर भी अगर नरकों के बिलों में जाकर टपक रहे हैं तो आप जैसे, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जैसे ज्ञानी शायद संसार में खोज के नहीं मिल सकते। हम जान रहे हैं, बिल्कुल बराबर जान रहे हैं कि 5 पाप करने से नरकों में जाना पड़ता है, पुण्य पाप की मिश्र धारा से मनुष्य गति के दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। नहीं जानते? जानते हैं। जानकर बुद्धि पूर्वक जानकर हम अपनी स्वयं की जान दांव पर लगा रहे हैं। क्या हम अपनी बेवकूफ़ी से वाकिफ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी बेवकूफ़ी अपने आँखों से, अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आ रही। दूसरों की बेवकूफ़ी तो हमें आँखों से दिखती है, पर हमें अपनी गलती, अपनी बेवकूफ़ी अपनी आँखों से दिख नहीं रही। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, कितनी बार जैन कुल भी माँ प्राप्त कर चुका होगा, कर लिया होगा। क्या
उस जैन कुल को प्राप्त करने के बाद, मनुष्य बनने के बाद, क्या हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिला? ये भी भूल मत करना कि नहीं मिला होगा। मिला था, और उसी के कुछ संस्कार आज हमारे पास है, कुछ तो समय का पुण्य है कि ऐसे खोटे पंचम काल में आकर मनुष्य और सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। पर तालियां बजाने से उतने संस्कार काम में आने वाले नहीं है। ये मिला है, ये मौका मिला है कई बार, और ये एक बार नहीं, कई बार ये मौके हमें मिल चुके हैं। पर समस्या ये है कि हम मौके पे चौका नहीं लगा पाते। मौके पे चौका नहीं लगा पाते, उस चौके की नहीं कह रहा हूं। मौका मिला है तो हमें चौका लगाना चाहिए। समझदार खिलाड़ी जैसे ही फुल टॉस बॉल आता है, वो सीधा बल्ला उठा के छक्का नहीं तो चौका तो मार ही देता है। हमें सब कुछ मिल रहा है, एक के बाद एक मौके हमें प्राप्त हो रहे हैं, पर फिर भी हम उन मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे। कितनी सारी ऑफर हमें मिलती है, पर फिर भी उन ऑफर को प्राप्त करने के बाद भी हम अपने स्वयं के अकल का प्रयोग नहीं कर पा रहे। मैं बाजार में टीवी पे किसी दुकान पे कुछ स्पेशल ऑफर आ जाए, एक के साथ एक फ्री, भले ही एक 5,000 की साड़ी के साथ 5 रुपए का रुमाल फ्री हो, पर फ्री की ऑफर है तो कोई छोड़ता नहीं है। कितना बुद्धिपूर्वक अपने घर गृहस्थी के व्यापार के कार्यों में व्यक्ति संलग्न है। कहीं कुछ फ्री में मिल जाए, कहीं कुछ ऑफर हो, उस दुकानों में जाकर देख लेना भीड़। सामान्य दुकानों पे भीड़ नहीं मिलेगी, पर जहां ऑफर लिखी है बाय 1 गेट 1 फ्री, भले ही वो टूटी कंघी भी दे। क्यों माता, घर में ढेर लगा है कंघियों का, पर फिर कहीं फ्री मिल रही है तो छोड़ना नहीं। फ्री क्यों छोड़े? वहां की तो ऑफर हमें समझ में आ रही है, अपने जीवन की भी ऑफर समझो ना। हम जान के गलती कर रहे हैं, जान के गलती कर रहे हैं। ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि अनजाने में हो गई भूल। अनजाने में कितनी बार, अनजाने में भूल कितनी बार? 1 बार, 2 बार, अरे तीसरी बार भी इंसानों समझ में आ सकता है कि तीसरी बार तुमसे अनजाने में भूल होगी, अनजाने में आपने गलती की होगी। अनजाने में भूल से कोई व्यक्ति आज गलती भूल कर नहीं रहा है। हम जान के अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं, जान के अपनी जान देने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? ये संसार में भटकने का, संसार में भ्रमण करने का कारण मात्र हमारे पास सब साधन होने पर भी हमारे दिमाग की, हमारे मन की उपज जो भ्रम के रूप में है, वही भ्रमण करा रही है। भ्रमण करा रहा है। जो भव भ्रमण आज तक किया है और अभी भी चल रहा है, मात्र और मात्र मेरे सब साधन मेरे साथ होने पर भी, मेरे सब साधन साथ होने पर भी शायद मैं मेरे साथ नहीं हूं। और यही बड़ी भूल मुझे आज तक इस संसार में भ्रमण करा रही है। कोई दूसरा मुझे भ्रमण करा नहीं रहा है। ये मत कह देना दूसरे के कारण मैं भ्रमित हूं, इसने मुझे भ्रमित कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, संसार में किसी भी जीव की ताकत नहीं है कि तुम्हें वो भ्रमित कर दे। भ्रमित मैं अपने आप से होता हूँ। निमित्त तो हर स्थान पे मिलते हैं, भ्रमित करने वाले निमित्तों से तो हम बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं, पर मार्ग दिखाने वालों से क्यों नहीं हम मार्ग पे चल पाते? अगर भ्रमित करने वाले 4, 6, 10 लोग हैं, तो 2-4 लोग के आपको सही मार्ग दिखाने वाले भी नहीं मिले तो महाराज जी
मिले तो सब मिला, पर क्या करे, हमारा निर्णय ही कहीं ना कहीं कमजोर था, हम ही कहीं कमजोर थे। आंखें मिली, प्रकाश मिला, बताने वाला मिला, पर फिर भी उस संसार के, अनंत संसार के गड्ढे में जाकर हम बुद्धिपूर्वक गिर रहे हैं। अबुद्धिपूर्वक पाप नहीं हो रहा। क्या आप लोग नहीं जानते 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितने ज्ञानी है, सब याद है। और इन 5 पापों का फल कहां मिलता है ये नहीं जानते? सूरज जी बोलो ना, 5 पापों का फल कहां मिलेगा? फिर कहां जाना है? हम जान रहे हैं कि 5 पाप होते हैं, 5 पापों से हमें नरक और नरक के ही दुखों को भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा पिछला पुण्य का उदय होगा, थोड़ा सा पुण्य का उदय होगा तो त्रियंश गति मिलेगी, और थोड़ा पुण्य होगा तो मनुष्य बनेंगे, और थोड़ा सा पुण्य होगा तो देव गति मिलेगी। पर ये चारों गति संसार में ही भटकाने वाली है। जानते हैं कसाय 4 होती है, जानते हैं ना? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसायों का फल चारों गतियों में, चारों गतियों की मुख्यता से मिलता है। हम जानते तो सब है, पर क्या करें? जितना जानते हैं शायद उसमें से 2, 5, 10% भी मानते नहीं है। थोड़ा सा मान के उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ये जिंदगी की ऑफर पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितना सारा आपको फ्री में मिल रहा है। क्या मेहनत की भगवान को प्राप्त करने के लिए? नरेश जी बोलो ना, क्या मेहनत की इस पर्याय में भगवान को प्राप्त करने के लिए? किसी धर्मात्मा के घर में जन्म हो गया, जन्म से ही तुम्हें भगवान का मंदिर मिल गया, 45वें दिन तुम्हें मंदिर ले जाया गया, तभी से तुम्हें भगवान मिल गए। कितना सस्ता सौदा, सस्ता क्या, मैं तो कहता हूं बिल्कुल फ्री के बराबर। इस पर्याय में क्या मेहनत की? बिना मेहनत के हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। इस पर्याय की बिना मेहनत के ही हमें जैन कुल भी मिला है। पर जो मिला है, जो मिली ऑफर है, उसका कितना और कितने हद तक हम इस्तेमाल सही मायने में कर रहे हैं? इस्तेमाल तो कर रहे जो मिला उस सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर किस तरह से करना था, किस कदर करना था, उसका कैसे सदुपयोग करना था, ये शायद हम आज तक नहीं समझ पाए। देवशास्त्र गुरु को एक समय के लिए भूल जाओ, जैन कुल को भी दूसरे समय के लिए भूल जाओ। मनुष्य पर्याय का कितना सदुपयोग आज तक हमने किया। हमें अपने इस मनुष्य पर्याय के जीवन की ही कीमत नहीं है, फिर जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु की कीमत हम क्या खाक कर पाएंगे? आप यहाँ कितनी ही झूठी ढोंग की बातें करते रहना कि नहीं हमें तो कीमत है, हम तो ये करते, हम तो ऐसा करते, ये कहने की बातें हैं। अगर सही मायने में सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त होते ना, तो संसार में भटकते क्यों भटकते? तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उसका दीर्घ संसार समाप्त हो जाता है। मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन में वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या आपका कुछ ठिकाना पता है? आज तो नहीं है, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता ना ज्ञानियों, तो पंचम काल में मनुष्य बन के हम जन्म लेते ही ना, अगर सम्यक दर्शन मेरे साथ होता। क्योंकि पंचम काल में मनुष्य बनना ये मिथ्यात्व के साथ ही संभव है, सम्यक दर्शन के साथ कोई पंचम काल में यहाँ मनुष्य बन ही नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफर खत्म हो गई है।
जन्म तो हमने मिथ्यात के साथ प्राप्त कर लिया, ये कोई गम की कोई गल की बात नहीं है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, अगर मृत्यु भी तुमने सम्यक के रहित होकर मिथ्यात के साथ की है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, पर जो ऐसा मिथ्यात के साथ मर जाएगा, चारों गतियों में भटकने का निमित्त प्राप्त करके जाएगा, वह बेवकूफ से भी गया बीता है। हमारे पास अकल है, समझ है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, पुण्य है, बिल्कुल पुण्य है। पुण्य नहीं होता तो आज ऐसे खोटे काल में यहां बैठे ना मिलते। लाखों हजारों की तादाद में वे जैन कुल को, देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करने वाले इंसान हैं, पर उनको नहीं है, उनके पुण्य का उदय नहीं है। विशेष पुण्य का उदय को प्राप्त करने वाले जीव यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए बैठे, अपने जीवन को जीना बनाने के लिए बैठे हैं। पर इस पुण्य का उदय जो आया है, उस पुण्य का सदुपयोग भी करना होगा। वह पुण्यानुबंधी पुण्य ही हमें इस संसार से पार कराने के लिए निमित्त बनेगा। पर हम महाराज पार होना चाहते ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं उस सिद्धालय में जाके महाराज करना क्या है, ना वहाँ व्हाट्सअप, ना वहाँ इंस्टा, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना टीवी, ना बात करने के लिए कोई, फिर जाना ही क्यों? यहाँ तो कम से कम हमें खाने पीने वाले ठेले तो मिलते हैं, वहां तो अमन वो भी नहीं है, वहां तो वो भी नहीं है। स्वर्गों में तो फिर भी समझ में आता है कि विचार कर लो, कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों बाद अपने आप अमृत झरता है। मोक्ष में तो वो भी नहीं, फिर जाना ही क्यों? जब टाइम पास करने की चीज ही नहीं है वहां, तो स्वर्गों में जाना क्यों, मोक्षों में जाना क्यों? टाइम पास करने के लिए नहीं, अपने टाइम को पास करने के लिए वहां पहुंचना है। नहीं आया समझ में? समय पास करने के लिए कहीं नहीं जाया जाता। अपने समय, अपनी आत्मा, अपने धर्म, अपने आगम, इन सब में हमें पास होकर वहां पहुंचना है। हम टाइम पास करते हुए, समय पास करते हुए, समय व्यतीत करते हुए चतुर्गति का भ्रमण तो कर रहे हैं, पर चतुर्गति से भ्रमण करके पार होकर अपने आत्मा में पास होना, आत्मा को पास करना, ये आज तक हमने सीखा ही नहीं है। ना आत्मा को पास कर पाए, ना आत्मा में पास हो पाए, फेल ही फेल होते रहे। एक शब्द के अनेक अर्थ है, उन अनेक अर्थों से हमें अपने अर्थ, अपने पदार्थ, अपने समय, अपने जीव को समझना है। ज्ञानियों, ये मनुष्य पर्याय की लिमिटेड वैलिडिटी बची है। मोबाइल चलाते ना, अनलिमिटेड भी मिलता है, लिमिटेड भी मिलता है। ये लिमिटेड वैलिडिटी है मनुष्य पर्याय की। ये लिमिटेड ऑफर है। जब तक उसको इनकैश नहीं करोगे, जब तक स्क्रैच नहीं करोगे, डेट निकल जाएगी, फेंकना ही पड़ेगा। डेट निकल जाएगी, फेंकना ही पड़ेगा। आयु की डेट निकल जाएगी, तो फिर डेट निकलने के बाद कितना ही वो कार्ड स्क्रैच कर लेना, वैलिडिटी खत्म।